अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुजाहिद अब्बास लिशारी फ्राम मलैया। तो नाजरीन, आज हम एक ऐसे काश्तकार के पास आए हैं, ठीक है, जिनकी गंदम का एक बहुत ही बड़ा मसला था। आखिर वो मसला क्या था? हम जब गंदम में आए थे तो हमने देखा है कि उसकी गंदम मुकम्मल तौर पर तैयार थी, मुकम्मल तौर पर, यानी कि ताकतवर भी थी। आप देख सकते हैं कि जाड़ भी मजबूत थी और उसका तना भी मजबूत था। और जब हम सीटे पर आए हैं तो इसका सीटा बिल्कुल खाली था। सीटा मजबूत था, कदवार भी था, लेकिन इसके अंदर दाना बिल्कुल नहीं था, खाली था। तो हमारे बुजुर्ग जो थे हमारे पास है, हमारी दुकान पे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने हमें यही मसला बताया। हमने उनको कहा कि हम आपके पास आएंगे और आपकी गंदम का मुकम्मल तौर पर मुआयना करेंगे। तो आज हम उस चाचे के पास आए। उसके चाचे का नाम है सिकंदर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ हैं सानवे के सेल ऑफिसर, हमारे साथ हैं असमतुल्लाह खान लिशारी साहब, ठीक है। तो हम जब गंदम का पूरा विजिट किया तो हमने चाचे से उसकी डोज मुकम्मल तौर पर पूछी कि चाचा, आपने इस गंदम के अंदर क्या क्या डाला था। तो चाचा ने हमें मुकम्मल तौर पर तफसील बताई कि डीएपी डाली, यूरिया डाला, नाइट्रोफास्ट डाली, और उसके बाद स्वात एग्रो केमिकल की एक मतलब एसओपी डाली, और साथ में सल्फर, और साथ में चाचा ने गवारा डाला, जो कि सबसे बड़ी गलती थी उसकी। क्योंकि नाजरीन, आप मुझे सुन रहे हैं, और जब आप एसओपी के साथ अपना जो गवारा डालते हैं, क्योंकि गवारे के अंदर कैल्शियम होती है और एसओपी के अंदर पोटाशियम ऑफ सल्फेट होता है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो इसमें जब गवारा और एसओपी का रिएक्शन होता है वो पत्थर बन जाता है, जो कि गंदम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। और अपनी जो अपना एसओपी के पास जो पैसा लगाते हैं या गवारा खाद पर लगाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं और ज़मीन के अंदर पत्थर बन जाता है। तो एक तो ये गलती थी चाचा लोगों की, और दूसरा ये कि इस पर जो मेरे मुताबिक, हमारी रिसर्च के मुताबिक, इस पर हवा का इशू आया है, टेम्परेचर का इशू आया, और साथ में खुराक की ज्यादती थी, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस जो होल के अंदर ना पोलिनेशन का अमल बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और जिसकी वजह से दाना जो बन रहा था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। और हमारे चाचा साहब बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो चाचा जी ने तकरीबन मुकम्मल एग्रेडियन को दिखाया है, लेकिन एग्रेडियन ने लिफ्ट बिल्कुल नहीं कराई। चाचा फिर हमारे पास गया, हमने चाचे को मशवरा दिया। तो अब हमने इसका जो तदारक है, एक तो फर्स्ट पहले हमने अल्लाह ताला की ज़ात पर अपना भरोसा किया है, और भरोसा करने के बाद हम इसे अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चाचा जी को हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें हमने चाचे को मशवरा यही दिया है कि बुरान का स्प्रे करे और उसके बाद अमीनो एसिड का स्प्रे करे, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा, और इंशाल्लाह गंदम के अंदर, सिटे के अंदर दाना बनाना शुरू हो जाएगा फिर से दोबारा। एक तो हम इसे अपने चाचे को मशवरा दे रहे हैं, और दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह चाचे गंदम बिल्कुल दोबारा बहाल हो जाएगी, तो चाचे की परेशानी भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, अगर आपकी गंदम पर भी यही अपना मसला आ रहा है, पहला नंबर तो ये है कि 90% गंदम पर कोई इस तरह का इशू नहीं आ रहा। अगर किसी की गंदम पर मसला आ रहा है तो मैं आपको कहता हूं कि आप बुरान या उसके बाद अमीनो एसिड का स्प्रे करें, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल बहाल हो जाएगा और आपकी गंदम के अंदर दाना मुकम्मल तौर बनेगा। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे पेज मुजाहिद लिशारी को फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मुजाहिद अब्बास लिशारी को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर न्यूज़ आप तक बआसानी पहुँचे। शुक्रिया।